सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर न्यू क्लास। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा केमिस्ट्री आगे सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करेंगे, सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आउ जदि आप चैनल को फास्ट टाइम पे आसान चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप रहा। तो आगुरी 2 दिन पूर्वर क्लास रे क्वेश्चन करी आशा करूँ आप समस्त क्वेश्चन करेंगे। तो निजे निजे फास्ट ऑफ ऑल करिए ट्राए करूँ, देन मुझे आपको कहबी। क्वेश्चन द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 O2 और CH4। तो आपको कौन पचार ना रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टा कौन ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस है। तो आपणकर जनरली आप कहींपर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। बुझीगला। तो यहाँ आपणकर कौन कहला ना माने आपणकर डिफ्यूजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लॉ कहला। तो आप जानीगले। तो आंसर जदि मुझे केमी करवा देखूँ। तो देखो ये आपको कौन ना मुझेदेली। तो आरटा आपणकर कौन हम ना आरटा आपणकर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आपरती ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो आपणकर देखो यहाँ हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन आपणकर कौन रेशियो। तो यहाँ होगा से टाइप यहाँ हूँ कौन ना तांकर जो माने आम जाचु अकॉर्डिंग टू माने कॉन्सेप्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ ऑर्डरटा। तो ये आम जब SO2 आप मॉलिक्यूलर वेट काढ़े आपणकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट काढ़े मिथेन मॉलिक्यूलर वेट काढ़े तार खाली रूट ओवर नहीं जाए। तो आपणकर SO2 आपणकर रूट ओवर ऑफ आपणकर 64 अनुपात O2 हो 32 यहाँ हो 16। तो यहाँ आप करदे 1 तो 8 यहाँ होते ना 1 यहाँ होते ना 32 को आम लिखिपर कौन 8 4 ना कौन ना आम लिखिद एटा के हाँ 8 4 आम कर किसी असुविधा नहीं है। 8 4 32 करदे है। देन यहाँ अनुपात यहाँ होगा 4 है। तो आपणकर यहाँ 4 जो यहाँ के 1/8 यहाँ को आप 1/8 के 2√8 है 2√8 ना यहाँ को आम कौन कर ना यहाँ जो आम रहा 4 × 2 करदे आहरी बेटर होता है। तो यहाँ देखूँ यहाँ होगा आपणकर 1/8 यहाँ होगा 16 × 2 जोटा। तो आपणकर यहाँ होगा 4 1/8 होगा यहाँ होगा 4√2 यहाँ होगा। तो आम जदि उभय आपणकर कौन ओपेरे ये 3टा क्षेत्र में ओपेरे जब 8 आम गुणीदबा तो 8 तो 8 होगा यहाँ होगा 8 विभक्त 4 8 विभक्त 4√2 यहाँ होगा 8 तो 4। तो यहाँ जब आम काटा 1 यहाँ हो 4 दूनी 8 माने आपणकर यहाँ कटिगले √2 यहाँ हो 2 है। तो आसीगला से आंसर बुझेगा। क्वेश्चन आगुरी करते तो आपको से मन पकईदेली। यहाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेस्टेड क्वेश्चन आसी टाइप जो CST एग्जाम होगा CST भी आए। नेक्स्ट आपको देती। तो यही रिलेसनटा को आप मन रखिए। रिलेसन हूँ यहाँ रिलेसन यहीटा को आप मन रखिदे जेकोसी टाइप क्वेश्चन अच्छे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपंकर यही टाइप हिं हम है। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी। तो आपको डेंसिटी गोटे गैस दे दीजिए 1.6 ग्राम पर लीटर एट 745 mm प्रेशर एंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो आमको कौन पचार ना गैस रा मॉलिक्यूलर मास। ठीक अच्छे। गैस रा मॉलिक्यूलर मास पचार किसी असुविधा नहीं। तो मुझे पूर्व ये क्वेश्चन करी तो आपको खाली जस्ट रिमाइंड कर देवाक चाहूँगी है। तो आपको कौन देती देखूँ। तो ये आपको डेंसिटी दे दीजिए 1.56 प्रेशर दे दीजिए 745 mm प्रेशर है। यहाँ को आपको आटमोस्फेरिक प्रेशर कन्वर्ट करा पड़ो। आ जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड देती आपको कौन करा पड़ो ना आपको केल्विन करा पड़ो 273 ऐड करी। तो यहाँ आप देखिए तो 5 3 8 7 6 13 3 लिखला 1 2 1 3 338 केल्विन है। तो यहाँ 1.56 है डेंसिटी
तो ये आमको कौन पचार ना मॉलिक्यूलर मास भल से क्वेश्चन को देखो आम केमी सल्व करिया टेम्परेचर आमर होगा 338 देन प्रेसरटा आपन को कौन देछि ना एमएमएचजी रे देछि 745 देछि हला तो 745 को मुझे कहले आटमोस्फेरिक प्रेशर कन्वर्ट करिया जदी तो 745 रे आमे कोन हरिबा ना आपनकर 760 हरिदबा जतरे तो सेटा हे जिवो आपनकर आटमोस्फेरिक प्रेशर रे कन्वर्ट हला एति पाइ गले जानि पाइले एटा जानि पाइले हला एबे आमे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी nRT आमे पढे छे तो एउठो आमे जदी कहबा पीवी ए जो एन टा कोन नंबर ऑफ मोल तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिया फार्मूला होची गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास W/m लिख परिबी आरटी को आरटी रहा तो ये जो पी जगह ये जो भी जगह रे मु एम टा को बसैबी एम जगह भि टा को बसैबी ताने मु कहि पारि पीएम समान W/v/RT किछि इशू अछि कि किछि भी इशू नै तो वेट बाय वॉल्यूम बा आपनकर मास बाय वॉल्यूम हैला तो आपनकर पीएम बाय एटा जो डेंसिटी हैला डेंसिटी हैला नै तो एठू एम समान केते जो ना DRT बाय आपनकर पी किछि असुविधा नै हे परिबो तामाने एबे डी आपन को दे 1.56 आर रा वैल्यू आपन पकेबे 0.821 इनटू टी होची 338 केल्विन आस्थला डिवाइड कर दियंतु 745 विभक्त 760 पूर्व क्लास जेमिति कहिथिले ए टाइप रो क्वेश्चन उटे कैलकुलेशन करिया को टिके आपन को एग्जाम रे टिके आपन तर कैलकुलेशन करिवे तो से ए टाइप रो क्वेश्चन उटे घरे प्रैक्टिस बर्तन जेति दिन अच्छी तो आपन जे जो टाइप रो फार्मूला म आपन पई सब फार्मूला वीडियो आनिबी खाली पेशेंस रखंतु ठीक अछि तो एग्जाम जाए आपन टिके माने धैर्य सह पाठ पढ़ा करंतु ठीक अछि तो हम सब टाइप रो डिस्कशन करबा तो आकु टिके घरे टिके सॉल्व करंतु ए टाइप रो क्वेश्चन को आपन एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो हला तो आर आंसर आसीबो केते ना 42.2 आसीबो माने जोटा एटॉमिक मास यूनिट रे आसीबो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट अपन दिला द रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr on a dry ice followed by acid hydrolysis gives one of the important question समस्त मन रखिए खाली आपनकर ड्राई आइस कोन ना CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड को आपनकर ड्राई आइस बोली कहै छै जेतेबेले भी कार्बन डाइऑक्साइड दउछि अपन जानछन कार्बन डाइऑक्साइड रे दीटा आपनकर ऑक्सीजन अछि तो दीटा ऑक्सीजन अछि अपन खाली जति ट्रिक को मन रखिए भी अपन करि परिबे अपन खाली खोजिबे आपनकर एसिड हला एसिड ही हबो जदी अलगा किछि देइथिबो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट कर देबे हला फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करेंगे ना एलिमिनेट करदे आल्डिहाइड हेनी कीटोन हेनी है कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी माने एसिड हम जदि आम रिएक्शन को देखा आपंकर मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड CH3 देखो आउ गोटे क्लू CH3 अच्छी माने आपंकर फॉर्मिक एसिड हम ना एसिडिक एसिड करेक्ट आंसर हो एमई चाहिए करेंगे देखो CH3 MgBr सहित जिते आम ड्राई आइस CO2 को आपंकर कौन करवा रिएक्शन करेबा तो से मन रखिए ये जो MgBr प्लस CH3 माइनस है तो ये आपंकर कार्बन को अटैक कर तो आपंकर गोटे कंपाउंड CH3 गोटे एडिशन प्रोडक्ट CH3CO MgBr ये टाइप गोटे प्रोडक्ट आसो देन एगेन ताकू जब आम H3O प्लस बा H2O मिसई दवा तो सी आप CH3COH हो गोटे एवं आपणकर MgBrOH गोटे बाई प्रोडक्ट आकार बाहर जीव तो यहाँ हूँ आप मेन प्रोडक्ट दैट इज एसिडिक एसिड मन रखिए समस्त है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन देती आपंकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो कौन देला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉरी ऑक्सी एसिड ऑक्सैलिक एसिड नुह देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन क्लोरीन विभिन्न प्रकार ऑक्सी एसिड आपन को दे दीची ताहार करेक्ट एसिडिक ऑर्डर कौन हम तो आपन को सेटा पचार देखो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको ऑक्सैलिक एसिड कहीदेली कि ऑक्सी एसिड एटा मन रखु क्लोरीन जो ऑक्सी एसिड गुड़िक रही है तो से ऑक्सी एसिड मानकर कौन रोचे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो सेटा आपन को पचार तो ये गोटे कथा मार्क करेंगे जो क्लोरीन जो ऑक्सी एसिड मानकर एसिडिक स्ट्रेंथ माने डिपेंड करे कहा उपरे ना ये डिपेंड करे आपनकर ऑक्सीडेशन स्टेट उपरे कहा पर डिपेंड करे ऑक्सीडेशन स्टेट उपरे बा ऑक्सीडेशन नंबर उपरे है तो आमे जदि कहबा ऑक्सी एसिड सब कौन कौन देछि ना HClO4 गोटे हूँ HClO3 गोटे देछि HClO2 गोटे देछि HClO एति है तो एठी जदि आपण देखिबे एठी क्लोरीन आपणकर ऑक्सीडेशन स्टेट आपण कैलकुलेट करि परिबे +7 आसीबो एठी कैलकुलेट करिवे +5 आसीबो एठी कैलकुलेट करिवे +3 आसीबो एठी कैलकुलेट करिवे +1 आसीबो क्लियर अछि तो जदि हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जेते पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हाई हैला
हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हायर इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जदि पॉजिटिव चार्ज बा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हाई है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी आम मानिबा जे हाई हो है एंड हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर तो आपण एठी जदि नॉर्मली गोटे कथा कहबी तो देखिए जार ऑक्सीडेशन नंबर बड़ जार ऑक्सीडेशन नंबर बड़ तो आपण जानवे जे ताहार एसिडिक कैरेक्टर अधिका कौन जानवे ना ऑक्सीडेशन स्टेट अधिका एसिडिक कैरेक्टर अधिका कारण से लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो आपण अधिकार रोचे चार्ज तो आप मन रखिए तो करेक्टर कार्ड हो ना ACl4 सबुठ आप देखूँ +7 आसाला तो मैंने सबुठ अधिका R हो सबुठ कम आपंकर कार हम ना ACl है ओवरऑल ऑर्डर जदि मुझे कहे ऑर्डर आप मन रखिए AClO4 ग्रेटर दैन देन HClO3 ग्रेटर दैन देन आपंकर HClO2 देन AClO है क्लीयर आई होप को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए अच्छी है ऑप्शन ए करेक्ट आसो मन रखिए टाइप क्वेश्चन ठीक अच्छे निहाती इंपोर्टेंट रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए द कन्वर्सन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड्स बाय रिडक्शन इज डन बाय तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेम रिएक्शन क्वेश्चन अच्छी नेम रिएक्शन ऑलरेडी दीटा क्लास गोटे टॉप 10 नेम रिएक्शन गोटे टॉप 25 नेम रिएक्शन अपलोड कर सारी आई होप आप देखी थे जदि देखी ना देखी नि काइंडली आउ थर क्लास आसो तो आप किसी भी इश्यू आसनी ठीक अच्छे कन्वर्सन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड टा कन्वर्ट हम एल्डिहाइड रे क्यों रिएक्शन ना रिडक्शन गोटे रिडक्शन रिएक्शन ना है तो आप जानते क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन उल्किस्न रोजेनमुंड एवं आपंकर मैकमरी रिएक्शन है ठीक अच्छे क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन ना जिंक अमालगम आप जानते ZnHg कौन होते ना एल्डिहाइड बा कीटोन बा कार्बोनिल कंपाउंड आपंकर करेस्पोंडिंग आल्केन कन्वर्ट होता है यहाँ तो हम ना देन उल किस्नर भी प्रोडक्ट सेम बस्ट आपंकर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बेस NH2 हाइड्रोजन बेस रोजेनमुड रे कौन होता है ना पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट आपंकर रिएक्शन टा क्यारिड आउट होता है जो रिएक्शन कि गोटे आपंकर कौन होता है ना गोटे एसिड क्लोराइड कौन एसिड क्लोराइड CH3COCl एसिड क्लोराइड CH3COCl है CH3COCl जो आम रिडक्शन करवा क्या प्रेजेंस ना पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 तो कौन दब ना CH3CHO आउ गोटे HCl बाहर जो तो CH3CHO कौन ना एल्डिहाइड ताने आम जो गोटे कौन एसिड क्लोराइड को पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 रिडक्शन कले तो सेटा रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ए टाइप क्वेश्चन ने आउ चेंज करके पचार दे पारे कौन ना पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 क्यों रिएक्शन यूज होता है तो आप कहे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है तार करेक्ट आंसर आसो सी ऑप्शन मन रखिए नेक्स्ट देखिए इन डायलिसिस कॉलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड डायलिसिस द्वारा कॉलोइडल पार्टिकल आपंकर क्या सेपरेट होता है इन डायलिसिस प्रोसेस कॉलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड है डायलिसिस कौन ना सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड कॉलोइडल पार्टिकल फ्रॉम डिसॉल्व्ड आयन्स और मॉलिक्यूल of a small dimension by means of their own equal rates of diffusion occurs through the pores of semi permeable membrane तो आम डायलिसिस जदि आम कहवा तो यहाँ कौन ना सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड कॉलोइडल पार्टिकल गोटे सेपरेशन क्या पाखरु ना क्या पाखरु ना फ्रॉम डिसॉल्व्ड आयन बा डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसो है जोटा कि गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखिए कामटा हम है सेपरेशनटा हम करेक्ट आंसर आसो सी ऑप्शन मन रखिए नेक्स्ट देखिए ली चैटलर प्रिंसिपल इज एप्लिकेबल टू व्हाट इक्विलिब्रियम ली चैटलर प्रिंसिपल आपंकर क्यों इक्विलिब्रियम एप्लिकेबल है ली चैटलर प्रिंसिपल देखो पे क्वेश्चन आसवाटा फाइनल है ली चैटलर प्रिंसिपल आपंकर क्वेश्चन आसो ली चैटलर प्रिंसिपल इज एप्लिकेबल टू व्हाट इक्विलिब्रियम तो ली चैटलर प्रिंसिपल फास्ट ऑफ ऑल कौन कहला ना इट स्टेट्स दैट मन रखिए इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ली चैटलर प्रिंसिपल कहला जदि गोटे सिस्टम इक्विलिब्रियम रोचे सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कंसंट्रेशन बा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर जदि गोटे सिस्टमटा इक्विलिब्रियम कंडीशन रोचे सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर द इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स in the direction
direction so as to the effect of change is import। तो आमे जानिले कौन ना जुआड़ को आपणकर माने सब्जेक्ट जुआड़ आपणकर चेंज हो शिफ्ट करिवो कुआड़ को ना टुवर्ड्स जो डायरेक्शन आपणकर कंसंट्रेशन आपणकर चेंज हो चलिवो टेम्परेचर आपणकर चेंज हो चलिवो तो सियाड़ को शिफ्ट कर चलिवो। तो आपणकर एठू हम ओवरऑल कहि परिया लीचेटर प्रिंसिपल जो कहितला तो सेटा केमिकल इक्विलिब्रियम पई कहितला आ फिजिकल इक्विलिब्रियम पई मध्ये कहितला। तो एटा बोथ इक्विलिब्रियम करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी करेक्ट मन रखिबे हला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कशन करछे क्यूमिन ऑन ट्रीटमेंट विथ KMnO4। क्यूमिन आपणकर कोन क्यूमिन को जेतेले आम कोन करबा ना ट्रीटमेंट करबा कहा सहित ना KMnO4 सहित तो कौन प्रोडक्ट आसीबो क्यूमिन को आम जेतेले ट्रीटमेंट करबा KMnO4 सहित कौन प्रोडक्ट आसीबो हला। क्यूमिन को आम जेतेले ट्रीटमेंट करबा KMnO4 सहित कौन प्रोडक्ट आसीबो तो यहाँ को KMnO4 सहित देले देखो ये सिंपल कौन हो ना एसिड हो क्यूमिन टा एसिड रे कन्वर्ट हम ये डबल बॉन्ड हो OH है तो यहाँ हो बेंजोइक एसिड है मन रखु क्यूमिन टा को है एटा हो कौन ना बेंजीन जोटा रही बेंजोइक एसिड टाक ऑक्सीडेशन हो मन रखिए क्यूमिन ऑन ट्रीटमेंट विथ KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड है। तो ये जो साइड चेनटा रहा यहाँ आप सिंपल कौन हो ऑक्सीडाइज हो कौन ना COOH ग्रुप है यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाए टोटाली यहाँ KMnO4 प्रेजेंस रिएक्शन है माने कौन ऑक्सीडेशन है मन रखिए जिते आप क्यूमिनटा कौन हो ऑक्सीडेशन हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो सी ऑक्सीडेशन होगी से जो आल्किल ग्रुपटा थिला तो सेटा भांगी जाए कि COH ग्रुप रे कन्वर्ट हो जाउची दैट इज बेंजोइक एसिड रे आपनकर कन्वर्ट होची तो ऑप्शन बी आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन वन ब्यूटेन एक वन ब्यूटेन ने केतरा सिग्मा और केतरा पाई बॉन्ड अछि होमवर्क एटा देबी केतरा पाई बॉन्ड केतरा सिग्मा बॉन्ड अछि वो वन ब्यूटेन 3YNE ठीक अछि वन ब्यूटेन 3NE है 3YNE अच्छी तो से केतटा पाई बॉन्ड और केतटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी आपन कमेंट बॉक्स रे जणैबे मते ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतु नेक्स्ट देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होइतिबो किंतु बट बेंजीन रिंग भलिया तार स्ट्रक्चर हेनथिबो नॉन बेंजीनोइड हेनथिबो माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन माने गोटे जो बेंजीन रिंग जो भलिया आपनकर एमती कंटेन करे हैला स्ट्रक्चर आपनकर एई टाइप रा नथिबो हैला नॉन बेंजीनोइड हेतिबो। तो ऑर्थोजैलिन फेनांथ्रिन देछि इंडोल देछि आ आपनकर देछि थायोफिन देछि हैला तो आपनकर करेक्ट आंसर थायोफिन हे जिवो देखंतु थायोफिन स्ट्रक्चर कोन ए टाइप रे रहइबो हैला ए टाइप रे स्ट्रक्चर थायोफिन हैला थायोफिन आपनकर गोटे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक की हेबे ना जे साइक्लिक प्लानर आ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करथुवे माने हक्कल रूल को बे कले बेंज आपनकर एरोमेटिक हेबे तो आपन मन रखिबो ऑप्शन डी आर राइट आंसर टी हबो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो आपनकर कोन तो मन रखिबे जदी साइज ऑफ एटमटा कोन हबो ना डिक्रीज करिवो गोटे एटम रो साइज डिक्रीज करिवो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करिवो हैला। तो आपनकर जदी न्यूक्लियर चार्ज मध्य जदी इंक्रीज करिवो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मध्य इंक्रीज करिवो हैला। तो मन रखिए हैला एठी आमे जदी देखिबा आपनकर एठी पचारची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 अच्छा ग्रुप 13 एलिमेंट मान को आपन दे देछि हम कहि रखुची मन रखिए ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट मानकर जो ऑर्डरटा रहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो तो फास्ट बोरॉन आसीबो देन आपनकर के आसीबो बोरॉन पर आपनकर आसीबो थालियम आपनकर आसीबो ठीक अछि बोरॉन पर थालियम आसीबो देन थालियम पर आपनकर इंडियम आसीबो इंडियम पर आपनकर गालियम आसीबो गालियम पर आपनकर एल्युमिनियम आसीबो हैला। तो आपनकर जदी बोरॉन देखिबा पाखापाखि 2 समथिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तारा वैल्यू आसीबो तो आपनकर थालियम रो होची 1.9 पाखापाखि आसीबो इंडियम रो आसीबो 1.7 पाखापाखि इंडियम रो रहइबो एटा होची 1.6 एल्युमिनियम रो पाखापाखि रहइबो 1.5 हैला एई टाइप रे तारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो मन रखिबा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ट्रेंड आपन जानि छंती हैला। तो आपनकर
डाउन द ग्रुप कौन हुए आपणकर एलंग द पीरियड कौन हुए एगुड़ा जानते तो यहाँ हो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ कौटा ऑप्शन आसो है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलार आ भर कौन गोटे पोलार मॉलिक्यूल पोलार माने दुईटा सेपारेशन चार्ज सेपारेशन रोथो है BH3 देछि NF3 देछि C2H6 देछि देखो कार्बन और हाइड्रोजन सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम नियरली इक्वल तो आपणकर सबुठ अधिक आम देखा देखो दुईटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी जोटा कि NF3 नाइट्रोजन आउ फ्लोरीन अच्छी तो आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबुठ डिफरेंस अधिक रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन मोर इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन तो एंकर पोलार क्यारेक्टरटा अधिक रही पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलार तो NF3 आपंकर करेक्ट आंसर टी आसो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यूरिया इज यूरिया गोटे कौन है यूरिया तो यूरिया कौन यूरिया अपन स्ट्रक्चर कौन यूरिया गोटे कौन एटा गोटे मोनो एसिडिक बेस एटा गोटे कौन मोनो एसिडिक बेस दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट आसो यूरिया हूँ मोनो एसिडिक बेस है तो मन रखिए मोनो एसिडिक बेस तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपणकर सी रे अच्छी है तो यहाँ मोनो एसिडिक बेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज जमी एम्पिरिकल फार्मूला रोची तो से सेम एम्पिरिकल फार्मूला कहार देखो जदि आम देखा ग्लूकोज एम्पिरिकल फार्मूला कौन ग्लूकोज हूँ C6H12O6 आपको जदि आम 6 कमन नवा तो यहाँ हो CH6O सॉरी H2 ना CH2O माने CH2O है यहीटा यही जो एम्पिरिकल फार्मूला एबे आइला है यही सेम एम्पिरिकल फार्मूला आउ को कंपाउंड रही चेक करवा फास्ट ऑप्शन 1 हो CH3COOH है जदि आम देखा एठू एटा को जदि आम टिके माने भांगिकी एटा को जदि आम टिके सजेक लिखा एटा हो C2 एटा हो H4O2 है एटू जदि मु 2 कमन नेली CH2O तमाने देखंतु एटार भी CH2O आइला तमाने एटार CH2O सेटार भी CH2O आसथिला है ताले कौन हो ना सेम कार हम ना ऑप्शन ए रहा सेम है। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दला द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन आसो जिते आम फिनॉल को क्या सहित रिएक्शन करवा ना फिनॉल को आम जो रिएक्शन करवा सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित आउ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस तो से मेजर प्रोडक्ट कौन आसो तो रिएक्शनटा गोटे नेम रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी नेम रिएक्शन क्लास आप देखी नियंतु तो यहाँ हूँ कोल्ब स्किमिडेट रिएक्शन क्यों रिएक्शन कोल्ब स्किमिडेट रिएक्शन ठीक अच्छे तो यहाँ ए कौन होता है ना जो फिनॉल को आम है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करूँ है यहाँ हूँ आपंकर फिनॉल फिनॉल को जो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2 रिएक्शन करवा तो जो फास्ट ऑफ ऑल गोटे एडिशन प्रोडक्ट आसो से एडिशन प्रोडक्ट एमती O- पाखक Na+ लगी देन ये जो जगह CO कौन हम ना CONA+ गोटे हम आउ डबल बॉन्ड ओटा रहा है एडिशन प्रोडक्ट देन आपको जो आम एगेन H+ आड करवा आड कलापर सी आप कौन दब ना ये गोटे OH रही है Na+ टा बाहर ये COOH हो कौन हो ना ओवरऑल प्रोडक्ट कथा यदि कहबा ए टाइप रे रहइबो ऊपर OH रहइबो एठी COOH रहइबो जाउ कि हमें सालिसिलिक एसिड बोली कहबा तो आर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आसीबो सालिसिलिक एसिड हबो ठीक है सालिसिलाल डिहाइड करिवेनी सालिसिलिक एसिड आपनकर आसीबो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सालिसिलिक एसिड आपनकर फॉर्मेशन हबो रिएक्शन ना होची कोल्ब स्किमिडेट रिएक्शन मन रखियो समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये कंपाउंड IUPAC नेम समस्त निजे निजे ट्राई करने चेष्टा करूँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहा ठीक है साइक्लिक रू क्वेश्चन अच्छी साइक्लो आसो जो साइक्लो नथिबो से जगह फास्ट ऑफ ऑल काटी दियंतु सब एथर अच्छी देखिबा तो यहाँ कौन यहाँ खाली जदि यहीटा ना पचारि यहाँ कौन ना साइक्लो कौन एटा साइक्लोप्रोपेन है साइक्लोप्रोपेन देखो यहीटा आज है सब्स्टिट्यूएंट ये यूज है जदि आम नंबरिंग करवा डबल बॉन्ड नियरेस्ट अच्छी तो ये नंबरिंग करवा 1 2 3 3 पोजिशन सब्स्टिट्यूएंट गोटे अच्छी कौन ना यहाँ हूँ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप ताने आम कहीपर 3 साइक्लोप्रोपाइल कहीपर ना 3 साइक्लोप्रोपाइल कहीपर देन 3 साइक्लोप्रोपाइल
वन एक नंबर पोजिशन में गोटे आपंकर कौन अच्छी ना डबल बॉन्ड अच्छी वन प्रोपिन कहीपर आपंकर करेक्ट आंसर यहाँ 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपिन ये नहीं रहा डबल बॉन्ड पर एक नंबर पोजिशन में अच्छी 3टा कार्बन सो प्रोपिन क्लीयर अच्छी तो करेक्ट आंसर आसो 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपिन देखो ऑप्शन आपंकर डी रे अच्छी 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देला राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ब्रोमो इथेन जिते रिएक्शन कर ब्रोमो इथेन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा तो आपन को करेक्ट रिएक्शन पचार ब्रोमो इथेन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ब्रोमो इथेन C2H5Br जिते रिएक्शन कर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सहित प्रोडक्ट कौन आसो आपन को सेटा ही पचार तो ये देखो यहाँ Na सहित Br पड़ेब C2H5OH माने इथाइल अल्कोहल आसो NaBr बाहर जाव यहाँ इजी अच्छी तो करेक्ट आंसर आसो बी C2H5Br सहित जो NaOH रिएक्शन कला C2H5OH आसला इथाइल अल्कोहल आसो है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिस्टम एनर्जी कैन बी गोटे सिस्टम देखो जो थर्मोडायनामिक्स जो आपंकर चैप्टर अच्छी जो कि सिस्टम कौन ना ट्रांसफर टू मास इजिली मेजर्ड ओनली एज काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड ओनली एज पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म तो सिस्टम सराउंडिंग से सब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर ठीक अच्छे तो मन रखिए सिस्टम हूँ जो कि ट्रांसफर्ड इनटू अनदर सिस्टम हूँ गोटे कौन ना एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म है सिस्टम में जो एनर्जी था से अनदर माने आउ गोटे जगह को कन्वर्ट हो पारे मन रखिए है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो पोलार मॉलिक्यूल ये डिस्कसन कर सारी पोलार मॉलिक्यूल NF3 हम तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपंकर बी आसो करेक्ट आंसर एवं ही डिस्कसन कले है। तो ओवरऑल ये क्लास रे एति क्वेश्चन डिस्कसन कले आशा कर क्लास टी भल लगी जब भल लगी निहत लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करते चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि वीडियो भल लगी निहत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलें सो थैंक यू।